हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी एटलस। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्लैक बुक की इम्पोर्टेंट वोकेबलरी और उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या कोई भी डीटीपी, एसबी एग्जाम या कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है तो उसमें हम लोग हैं कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का काफ़ी हाई वेटेज रहता है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज की ये फर्स्ट क्लास एंड आगे ऐसे ही सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ने के लिए हमें ज्वाइन करें। तो फर्स्ट इज अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, यानी टू लीव समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ का त्याग कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहें, मान लीजिए किसी राज्य पे कोई हमला हुआ, वहाँ से वहाँ का राजा छोड़ के भाग गया, तो हम लोग क्या कहेंगे? द किंग अबैंडन्ड हिज सिटी एंड हिज पीपल, यानी कि राजा ने अपने यहाँ के लोगों को छोड़ दिया, छोड़ के भाग गया। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डेजर्ट, डेरेलिक्शन, एब्डिकेट, फोरसेक, रिलिंक्विश। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिजर्ट, डेरेलिक्शन, एब्डिकेट, फोरसेक एंड रिलिंक्विश। और इसका एंटोनिम एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर अबैंडन का मतलब है छोड़ देना, तो इसके एंटोनिम वो होंगे जिनका मतलब होगा प्राप्त करना या फिर अपने पास रखना। तो वो क्या होंगे? रिटेन, कॉन्स्ट्रेंट, एजर्ट। तो इनका अर्थ क्या होता है? इनका मतलब होता है अपने पास रखना या प्राप्त करना। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेट। अबेट मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज़ को कम करना, उसका मतलब क्या होता है? अबेट। अब जैसे आप समझिए कि आपकी किसी बात से आपके किसी दोस्त को गुस्सा आ गया, फिर आपने उसको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं था, तुमने गलत समझे मेरी बात को। तो ये इसका क्या होगा एग्जाम्पल? कि हर एंगर बिगेन टू अबेट एज शी लिसन टू हिज हार्टफुल अपॉलजीज, यानी उसका गुस्सा कम होने लगा जब उसने आपकी अपॉलजी सुनी। तो अबेट का मतलब क्या हो जाएगा? कम करना। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सबसाइड, डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस एंड मिटिगेट। तो इन सभी का अर्थ क्या होता है? इन सभी का मीनिंग क्या होता है? कम करना। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम इसके हो जाएंगे जिनका भी मीनिंग होगा बढ़ाना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एग्रेवेट, इंक्रीज एंड ग्रो। इन सभी का मीनिंग क्या है? बढ़ाना। अब नेक्स्ट है हमारा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल घटिया, वेरी बैड। जब कोई भी चीज़ या कोई भी सिचुएशन जब बहुत ख़राब होती है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एबोमिनेबल। जैसे आजकल आप लोग जानते हैं बारिश का मौसम है, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं बाहर और उसी टाइम बारिश हो गई, तो आप क्या कहेंगे? द वेदर वॉज एबोमिनेबल, द वेदर वॉज एबोमिनेबल, कोल्ड एंड रेन। ओके। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं क्या हो जाएंगे? ऑब्नॉक्शियस, रिप्यूगनेंट, हिडियस एंड ड्रेडफुल। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? घटिया या बहुत खराब, वेरी बैड। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे जिनका मतलब होगा बहुत अच्छा? जैसे डिलाइटफुल, एडमिरेबल, एग्रीएबल, इनॉक्यूअस। तो इन सभी का मीनिंग क्या होता है? बहुत अच्छा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, जब कोई चीज़ एकदम से बहुत जल्दी हो जाए। सडन एंड सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। तो एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ बहुत जल्दी हो जाए एकदम से। अब वही इसको आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने गए, एकदम से बारिश होने लगी, तो आप क्या कहेंगे? वी वर गोइंग आउट एंड एब्रप्टली इट बिगन टू रेन, है ना? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि हम बाहर घूमने गए थे और एकदम से बारिश होने लगी। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सडन, इमीडिएट एंड हरीड। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स देखिए, एब्रप्ट का मीनिंग है आकस्मिक, तो एंटोनिम वो होंगे जिनका मतलब होगा धीरे धीरे। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रेजुअल, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, स्मूथ। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सॉल्व, यानी दोष मुक्त करना, यानी किसी के ऊपर कोई क्लेम लगा हो उसको हटा देना। टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम, सॉरी फॉर द एरर,
टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एक्विट या पार्डन। जैसे मान लीजिए किसी पे कोई झूठा केस लगा था, अब वो उस केस में उसको जज ने सजा माफ़ कर दी, उसको मतलब दोष मुक्त कर दिया, तो आप कैसे कहेंगे? द जज रिव्यूड द न्यू एविडेंस एंड डिसाइडेड टू एब्सॉल्व द डिफेंडेंट ऑफ ऑल चार्जेस। यानी कि जज ने केस के नए एविडेंस देखे और जो डिफेंडेंट था उसको सारे चार्जेस से दोष मुक्त करना सही समझा। अब इसके देखिए एब्सॉल्व का मतलब है दोष मुक्त, तो इसके जितने एंटोनिम होंगे उनका मतलब क्या होगा कि दोष लगाना किसी पे, तो इसके एंटोनिम्स होंगे ब्लेम, कंडेम, एक्यूज, सेंश्योर एंड डिनाउंस। इन सभी का मीनिंग क्या होता है? किसी पे कोई दोष लगाना। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एब्सटेन यानी परहेज करना, यानी किसी भी चीज़ पे अपना कंट्रोल रखना, परहेज करना। यानी टू रिस्ट्रेन वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग, यानी टू रिस्ट्रेन वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग, खुद को कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को करने से या उसके आनंद लेने से। जैसे कि जो लोग डाइटिंग करते हैं वो लोग कह सकते हैं टू मेंटेन माई स्ट्रिक्ट डाइट आई एब्सटेन माई सेल्फ फ्रॉम स्वीट्स। यानी कि अपनी स्ट्रिक्ट डाइट को मेंटेन करने के लिए मैंने खुद को मिठाई खाने से रोका, परहेज किया। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिफ्रेन एंड रेसिस्ट। अब एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? देखिए एब्सटेन का मतलब है परहेज करना, तो एंटोनिम होगा उस चीज़ को कंटिन्यू रखना या फिर यूज़ करते रहना किसी भी चीज़ को, तो इसके एंटोनिम होंगे कंटिन्यू, इंडल्ज या परस्यू। अब नेक्स्ट है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना। जैसे कि आपका कोई दोस्त है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप कैसे कहेंगे? माई फ्रेंड हैज़ एन अबंडेंस ऑफ मनी, यानी मेरे दोस्त के पास बहुत पैसा है। तो प्रचुर मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यानी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्लीथोरा, एम्पल, कोपियस एंड प्रोलिफरेशन। आपको याद रखने हैं। देखिए एबेंडेंस का मतलब है प्रचुरता, यानी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना। तो इसके एंटोनिम्स वो होंगे जिनका मतलब होगा कि बहुत कम क्वांटिटी में होना, जैसे स्कैरसिटी, डर्थ, मीगरनेस, स्कैंटी एंड शॉर्टेज। इन सभी का मतलब क्या है? इन सभी का मतलब है किसी भी चीज़ का बहुत कम मात्रा में होना, यानी लेस क्वांटिटी ऑफ समथिंग। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी समझौता, यानी ट्रीटी, आप कह सकते हैं ट्रीटी। इसके सिनोनिम्स क्या है? एग्रीमेंट, कन्फर एंड कनकॉर्ड। अब इसका अकॉर्ड का मतलब है समझौता, तो इसका एंटोनिम का क्या होगा? जहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्री। जैसे मान लीजिए किसी भी दो देशों के बीच में कोई समझौता होता है या फिर कुछ होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? द टू कंट्रीज एग्रीड ऑन अ अकॉर्ड। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्यूमेन, यानी कुशाग्र बुद्धि, यानी कोई ऐसा जिसका एबिलिटी हो बहुत अच्छे से डिसीजन लेने की, यानी एबिलिटी टू मेक क्विक एंड गुड डिसीजन, यानी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे डिसीजन लेने की एबिलिटी हो, तो उसको क्या कहेंगे? एक्यूमेन। जैसे आप क्या कहेंगे? आपका कोई दोस्त है जो किसी भी फाइनेंशियल मैटर में या किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है, तो आप क्या कहेंगे? माई फ्रेंड यूजेज हिज कीन एक्यूमेन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, यानी मेरा दोस्त अपना कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल करता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? शार्पनेस, ब्रिलियंस, इंजेन्युइटी एंड एक्विटी। ओके, अब इसका एंटोनिम, यानी एक्यूमेन यानी कुशाग्र बुद्धि, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो थोड़ा कम समझदार हो, तो एंटोनिम होगा स्टुपिडिटी एंड गलिलनेस। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? स्टुपिडिटी एंड गलिलनेस। नेक्स्ट इज एडमेंट। एडमेंट होता है अटल, यानी जो अपनी बात पे अड़ा रहे, यानी रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, यानी जो किसी के बहकावे में ना आए और अपना माइंड ना बदले।
जैसे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अब स्टबर्न, टीनेशियस, हेडस्ट्रॉन्ग, स्टेडफास्ट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट एंड अनयील्डिंग। आपको ये सारे सिनोनिम्स इसके याद रखने हैं, ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक बार फिर से देखते हैं सिनोनिम्स: स्टबर्न, टेनेशियस, हेडस्ट्रॉन्ग, स्टेडफास्ट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट एंड अनयील्डिंग। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो अपनी बात पे अटल ना रहे, जो आसानी से किसी भी के कहे में आ जाए, अपना माइंड चेंज कर दे, तो वो क्या होंगे? यील्डिंग, गलिबल एंड फ्लेक्सिबल। अब अगला वर्ड क्या है? एडमायर। एडमायर यानी किसी की तारीफ करना या किसी की प्रशंसा करना। लोग नहीं कहते हैं कि आई रियली एडमायर, जो भी आपका फेवरेट सिंगर हो या प्लेयर हो, जैसे मान लीजिए आई रियली एडमायर विराट कोहली, है ना? तो यानी प्रशंसा करना या उसको रिस्पेक्ट करना। रिगार्ड विद रिस्पेक्ट और वार्म अप्रूवल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एप्रिशिएट, लॉड, अपलॉड, एक्सटॉल एंड एडोर। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एप्रिशिएट, लॉड, अपलॉड, एक्सटॉल एंड एडोर। इसमें आपको ये एक्सटॉल याद रखना है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जिसकी आप प्रशंसा ना करें, जो आपको ना पसंद हो। तो इसके एंटोनिम्स होंगे कंटेम्प्ट, रिडिक्यूल, डिसलाइक, डिस्पाइज, डिटेस्ट, लोथ, हेट एंड एबहॉर। इन सभी का मीनिंग होता है नापसंद होना या नफरत होना। अब नेक्स्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एडॉर्न। एडॉर्न यानी किसी को सजा देना। मेक मोर ब्यूटीफुल, यानी किसी भी चीज़ को सजा देना। जैसे हम लोग कह सकते हैं गर्ल्स रियली लाइक टू एडॉर्न देयर हेयर्स, यानी लड़कियों को अपने बाल सजाना बहुत पसंद होता है। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई, यानी सजाना। अब देखिए एडॉर्न का मतलब है सजाना, तो एंटोनिम इसका क्या होगा? डिसफिगर, यानी कि खराब कर देना। अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एड्रॉइट। इसका मतलब है कुशल, यानी कोई भी किसी काम में बहुत कुशल होता है। जैसे हम लोग कहेंगे रोनाल्डो इज़ एन एड्रॉइट फुटबॉल प्लेयर, यानी रोनाल्डो एक कुशल फुटबॉल प्लेयर हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्किलफुल एंड केपेबल। अब इसके एंटोनिम्स यानी क्या हो जाएंगे? जो कुशल ना हो अपने काम में, जो अपने काम में स्किलफुल ना हो, तो इसके एंटोनिम्स होंगे इनकॉम्पिटेंट एंड क्लमसी। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एड्यूलेशन, यानी चापलूसी करना, यानी अपना काम निकालने के लिए किसी की झूठी तारीफ करना। तो इसका क्या होगा? एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फ्लैटरी और एडोरेशन, यानी कि अपना काम निकालने के लिए किसी की चापलूसी करना। जैसे मान लीजिए आपसे किसी कोई काम है, वो आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ही इज़ एड्यूलेटिंग अ लॉट, आई थिंक ही हैज़ समथिंग इन हिज माइंड, यानी ये आजकल बहुत चापलूसी कर रहा है, लगता है इसके दिमाग में कुछ तो है। तो यहाँ पे अब इसका एंटोनिम क्या होगा? यानी किसी की बुराई करना, यानी अब्यूज़ या बैकबाइटिंग। अब्यूज़ या बैकबीटिंग। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड यानी मिठाई। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि सॉरी मिठाई नहीं, सॉरी माय फॉल्ट, एडल्ट्रेटिव मतलब होता है मिलावटी। मैं वो एग्जाम्पल सोच रहा था, वही बोल दिया गलती से। तो एडल्ट्रेटिव मतलब होता है मिलावटी। लोग नहीं कहते हैं कि ये मत खाइए, इट इज़ एडल्ट्रेटेड फूड, यानी मिलावटी खाना है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कंटेमिनेटेड। आपने ये वर्ड भी सुना होगा, लोग कहते हैं दिस इज़ कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? जो एकदम साफ हो, जिसमें मिलावट ना हो। तो एंटोनिम हो जाएगा प्योरीफिकेशन। ओके। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एडवर्सरी, यानी विरोधी, यानी आपका जो भी अपोनेंट हो। जैसे आप कह सकते हैं कि एनी पर्सन एक्स वाई जेड इज़ माई एडवर्सरी इन फुटबॉल और क्रिकेट, जो भी आप खेलते हैं, यानी कि जो भी एक्स वाई जेड पर्सन है वो फुटबॉल या क्रिकेट में मेरा एडवर्सरी है। एडवर्सरी मीनिंग क्या हो जाएगा? तो अपोनेंट, एंटागोनिस्ट, होस्टाइल एंड राइवल। इन सभी का मीनिंग क्या होता है? कि विरोधी होना, अपोनेंट होना। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि जो आपका साथी हो, फ्रेंड हो, यानी हेल्पर एंड प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट मीन्स होता है आपका फ्रेंड। देन वी हैव एडवर्सिटी।
एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति, यानी कोई मुश्किल आ जाना। जैसे मिसफॉर्च्यून, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मिसफॉर्च्यून, हार्डशिप्स एंड मिजरी। जैसे आपके किसी दोस्त पे कोई बहुत एकदम से मुश्किल आ गया तो आप क्या कहेंगे कि माई फ्रेंड वॉज स्टक विद एडवर्सिटी, यानी मेरे दोस्त पे विपत्ति आन पड़ी। अब इसका सिनोनिम क्या होंगे? मिसफॉर्च्यून, हार्डशिप्स एंड मिजरी। एंड एंटोनिम क्या हो जाएंगे? यानी विपत्ति ना होना, यानी बहुत अच्छी रहना, यानी प्रॉस्पेरिटी। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफेबल। एफेबल मतलब होता है मिलनसार, यानी जो सबसे आसानी से मिल जाए, जो हर किसी से आराम से दोस्ती कर ले, जिससे बात करना बहुत आसान हो, यानी ईजी टू अप्रोच एंड टॉक टू, यानी जिससे मिलना और बात करना बहुत आसान हो। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कन्वीवियल, एमिकेबल, एमिएबल एंड कॉर्डियल। अब आपको ये सारे याद रखने हैं। इसमें से ये कन्वीवियल, एमिकेबल एंड एमिएबल एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले भी। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो मिलनसार ना हो, जिससे आपको बात करने में या मिलने से पहले एक दो बार सोचना पड़े, यानी सरली, हॉस्टाइल एंड रिजर्व्ड। अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एफ्लिक्शन या एफ्लिक्ट, यानी यातना या सताना, यानी किसी को परेशान करना। समथिंग डेट कॉजेज अ पेन और सफरिंग, यानी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से हम लोग को पेन होता है या सफरिंग हो। जैसे आप कह सकते हैं अगर कोई भी आपको परेशान करता है, यातना करता है, तो आप क्या कहेंगे? दैट ही अटेम्प्टेड टू एग्रेंडाइज मी, यानी उसने मुझे यातना देने की कोशिश करी। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बेन, एनॉय या डिस्ट्रेस। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम वो वर्ड होंगे जिसमें आपको यातना ना दी गई हो, यानी कि जिसमें आपको आनंद दिया गया हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं। एंटोनिम क्या होगा? प्लेजर, कंसोलेशन एंड एडोर। ओके, आज का हमारा लास्ट वर्ड है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज यानी अपनी शक्ति बढ़ाना, यानी इंक्रीज द पावर, स्टेटस और वेल्थ। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी राजा ने, मान लीजिए कोई आप मूवी देख रहे हैं जिसमें किसी एक कंट्री के राजा ने दूसरी कंट्री पे इन्वेट करके अपनी पावर बढ़ाई, तो आप क्या कहेंगे? द किंग एग्रेंडाइज्ड हिज पावर बाय अटैकिंग द नेबर कंट्री। या फिर द किंग एग्रेंडाइज्ड हिज किंगडम बाय इन्वेडिंग द नेबरिंग किंगडम, यानी किंग ने अपने किंगडम की शक्ति बढ़ाई दूसरे दूसरे किंगडम पे कब्जा करके। अब सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? ऑगमेंट। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? यानी शक्ति में कमी आना, यानी शक्ति घटना, तो वो क्या हो जाएगा? बिलिटिल। आज के लिए 20 ही काफ़ी हैं। हम लोग को केवल एक दिन में उतने ही कवर करने हैं जितने हम एक दिन में पढ़ पाएँ, उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग को अपने माइंड में ओवरलोड नहीं करना है। तो आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो, एंड आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कि मैं एग्जाम्पल्स ऐसे ही आपको समझा के बताऊँ या इसके साथ ही नीचे एग्जाम्पल्स भी लिख दूँ। सो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।